नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अक्टूबर माह में व्रत और त्योहार का ये महीना माना जाता है और सबसे बड़ा साल का नवरात्रि का पर्व इस माह मनाया जाता है। गरबे वाले माँ दुर्गा के विशेष नवरात्रे इस माह में आते हैं। तो 17 नवंबर को शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और 24 नवंबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 25 अक्टूबर को विजयदशमी का यानी दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आह्वान अवश्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कर सके, अगर आप व्रत भी ना रख सकें तो आप कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें और अगर वो भी ना कर सकें तो आप प्लीज़ दुर्गा चालीसा जरूर करें। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, नव दुर्गाओं का आशीर्वाद मिलता है, नव ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है और नव शक्ति का संवहन हमारे अंदर होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी हम इस समय महसूस करते हैं। हमारे शत्रुओं का नाश करने वाली भी माँ दुर्गा ही है। इसीलिए दुर्गाष्टमी और ये रामनवमी और ये जो दशहरे के पर्व हैं उस समय आपको विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन का हाल कि इस महीने ग्रहों की पोजीशन में क्या उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो ग्रहों की पोजीशन का हाल देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कैसी चाल चल रहा है और किस जगह जाकर विराजमान हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। नीच के होकर वो वहां पर जाकर विराजमान रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मंगल का हाल कि मंगल ग्रह इस समय मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और 4 अक्टूबर को यानी महीने की शुरुआत में ही वे मेष राशि से पश्चिमगामी होकर मीन राशि में जाकर वक्री होकर विराजमान होंगे। हालांकि अपनी मित्र राशि में जाकर बैठ रहे हैं, परंतु वक्री होकर विराजमान होना, फिर शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। यानी मंगल करीबन ये जो राशि परिवर्तन हुआ है और जो पश्चिमगामी मंगल हुए हैं वो करीबन 2 माह और 20 दिन तक वो मीन राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद में वो पुनः मेष राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे सिंह राशि से अपनी नीच की राशि कन्या राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। बुध ग्रह पूरे माह अपनी अति मित्र राशि तुला राशि में जाकर विराजमान होंगे और वहां पर पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं और शनि की 10वीं दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ने वाली है। शनि ग्रह पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह पूरे माह स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी, ग्रहों का हाल था जो इस पूरे माह देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल, परंतु उससे पहले यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है, आपके कुछ प्रश्न है, भविष्य को लेकर कुछ चिंता है, तो आपके पास में हल प्राप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये काम आपको आके करने की, मिलकर करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, प्रश्नों के उत्तर दूंगी और उचित उपाय भी आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और एक सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपॉइंटमेंट के द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल कि तुला राशि वालों का ये महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, पारिवारिक स्थिति के हिसाब से ये महीना आपके लग्नेश हैं शुक्र जो कि लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और इस पूरे माह करीबन 23 दिन तक यानी 23 अक्टूबर तक वे लाभ भाव में ही विराजमान रहेंगे। पीछे का एक सप्ताह थोड़ा सा रहेगा कि शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है, परंतु उस समय भी शुक्र 12th हाउस में जाकर
नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट आपको पूरे माह देने वाले हैं। लग्नेश, अच्छे होना मतलब पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होना, मतलब आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होना, मतलब आपके जीवन में आ रही समस्याओं का शमन हो जाना। यानी ये माँ पर्सनैलिटी के दम पर आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। सभी आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ददियाल से बहुत अच्छे संबंध होंगे, दादा दादी का बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको इस समय देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छे लाभ की योजनाएं बनाएंगे और लाभ की योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी आपकी इस समय हो जाएगी। जब शुक्र लास्ट वीक में जाकर 12th हाउस में विराजमान होंगे तब आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होने वाला है। इससे आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं अपनी आने वाले भविष्य की घटनाओं का, और उससे अगर वो घटनाएं नेगेटिव है तो उससे सतर्क हो जाएंगे, और यदि वो पॉजिटिव है तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। यानी ये टाइम ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करता हुआ नजर आएगा। वहीं कुटुंब से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। मधुर संबंधों की वजह से कुटुंब से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पर कभी कभी आपके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आपकी जो सत्यवादिता है, उससे थोड़ा सा लोग परेशान होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा कटु वाक्य जो आप बोलेंगे उससे कभी कभी आपके और आपके पारिवारिक यानी कुटुंब में आपको आपकी छवि थोड़ी सी धूमिल होते हुए नजर आएगी। पर ओवरऑल आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। पर सेकेंड हाउस के अंदर राहु का बैठना, कोर्ट केस से रिलेटेड यदि आपके कोई भी मामले कोर्ट में लंबित है तो वो आपके सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। इस समय आप कुटुंब के कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों के चक्कर में बहुत अधिक घूमेंगे। यानी राहु एक घुमाता बहुत है, एक अस्थिरता व्यक्ति को प्रदान करता है। इसीलिए आप इस समय आपके कुटुंब के सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक बैठकों में आप हिस्सा लेने में आपका समय बहुत अधिक व्यतीत होगा, और इस वजह से आपको घूमना बहुत अधिक पड़ेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले। पराक्रम भाव के स्वामी एक गुरु जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, पराक्रम में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी। जो आपने अभी तक कार्य किए हैं आपके परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में मिलकर सामाजिक कार्यक्रमों में आप हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसका आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। वहीं आपके बड़े भाई बहनों की मदद से आपको कोई विशेष प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपका कोई टेंडर पास हो सकता है, आपको बहुत बड़ी सुविधा अपने भाई बहनों की मदद से मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं आपके कोई संकट आपके ऊपर आ गए या फिर कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली है तो उससे आपके मित्र आपकी रक्षा करते हुए दिखाई देंगे। यानी मित्रों की पूरी मदद आपको इस समय देखने को मिलेगी। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी कुछ समय बिताएंगे, कुछ रचनात्मक कार्यों की पूर्ति करते हुए आप इस समय दिखाई देंगे, जिससे आपके मन में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन उत्पन्न होगा, एक संतुष्टि के भाव, एक आंतरिक प्रसन्नता और एक नई ऊर्जा आपके मन में भरती हुई दिखाई देगी। माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि शनि स्वग्रही होकर माता के स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम आपकी माँ के साथ बहुत ही अच्छी मजबूती से आगे बढ़ने का रहेगा। यदि ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ी हुई है तो वो सुधर जाएगी। माँ की मदद से आप अपने सभी रिश्तों को एक बैलेंसिंग वे में निभाते हुए दिखाई देंगे। संतान से भी आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाएगी। लोग आपके और आपके बच्चों की बॉन्डिंग की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में वो वृद्धि दिलवाएगी और आपको एक अच्छा प्राउड फील करवाएगी कि आप इतने अच्छे बच्चों के पेरेंट्स हैं। यानी ये टाइम आपके संतान के साथ भी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ भी मधुर संबंधों को बढ़ाने का, परंतु इस समय थोड़ा सा कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा गुस्सा आपको अधिक आने की समस्या रहेगी, जिससे थोड़ा सा रिश्तों में दरार उत्पन्न होना, थोड़ा कभी कभी कुछ समस्या, कुछ झगड़े, कुछ मनमुटाव बढ़ जाना, ऐसी समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। पर कोई बड़ी समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं होगी। ससुराल से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, पर ससुराल वालों के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ससुराल में कोई न कोई मौसमी समस्याओं से ग्रसित रहेगा, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनके साथ आपका आकर्षण, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है और उनके साथ मिलकर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये महीना आपके लिए टोटली बहुत बढ़िया
रहने वाला है। हर दृष्टि से आपके लिए ये पारिवारिक तौर पर बहुत अच्छा और सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने कैसी रहेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति पर व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति की दिनचर्या, व्यक्ति का सामाजिक मान सम्मान, व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है। इसीलिए आर्थिक स्थिति के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। देखिए, आर्थिक स्थिति के तौर पर यदि मैं कहूं तो देखिए, लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अपने से एक घर आगे यानी कन्या राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय तो ये टाइम तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, पर 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीच के होकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तब स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई देगी। यानी आर्थिक स्थिति आधे महीने ठीक और आधे महीने फ्लक्चुएट आपकी करती हुई दिखाई देगी, और फ्लक्चुएशन की वजह से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयां होगी। जो काम अब तक आपके स्मूथली हो रहे थे वो 17 अक्टूबर के बाद यकायक थोड़ी सी डिफिकल्टी से होना शुरू हो जाएंगे। उन कार्यों में नई नई समस्याएं आ सकती है। इसीलिए उसके लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और ऐसी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ काम करें कि जो पीछे वाला महीना है, आधा महीना है लगभग, उस समय आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो आप बहुत ही मजबूती से खड़े रहें, आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ऐसी समस्याएं जीवन में आती रहती है, परंतु आपको उसका डट कर सामना करना बहुत ही आवश्यक रहेगा। सुखों में आपके किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, उल्टा सुख बढ़ेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आपके विशेष रूप से वृद्धि होगी, और विशेष रूप से प्रॉपर्टी, भूमि, इनके लेन देन के खरीदारी आप इस समय बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। यानी सुखों में तो कोई कमी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कंसंट्रेशन से काम करना पड़ेगा। आपकी मदद आपके भाई और दामाद जरूर करेंगे और उनकी मदद से आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है, परंतु शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 17 अक्टूबर के बाद में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिससे आपको पैसों की दिक्कत हो सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी नई योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, कुछ भी प्रारंभ करना है, तो वो 17 अक्टूबर से पहले कर लें, ताकि आपकी वो योजनाएं स्टार्ट हो जाए और उन योजनाओं में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़े। तो आर्थिक स्थिति मिले जुले परिणाम वाली है, परंतु सुखों में किसी भी प्रकार की कमी आपको नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पेरेंट्स को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे, टीचर्स की नजरों में आप होंगे, प्रिंसिपल बाय नेम आपको जानेंगे। यदि आप खेलकूद के माध्यम से भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अवसर बहुत ही आपके लिए उचित रहने वाला है। इस टाइम का आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और इस टाइम को आपको अच्छे से एक्सपेंड करते हुए अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, अपनी उन्नति को बढ़ाना चाहिए। नए नए सोर्स ढूंढें, इस समय पढ़ाई के नए नए तरीके ढूंढें, ताकि आप अपने मार्ग में आ रही बाधाओं को इजीली सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकें। कोई भी समस्या हो तो अपने टीचर्स का मार्गदर्शन लें, अपने प्रिंसिपल का, अपने पेरेंट्स का मार्गदर्शन लें, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और वो आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है, परंतु आपकी मेहनत पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए मेहनत करें और अपने रिजल्ट को और अधिक फेवरेबल बनाएं। यदि आप जुडिशरी से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कैरियर वालों का हाल। तो कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जिस पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। भाग्य थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, परंतु आपके कर्म पर डिपेंड करता है कि आप अपने भाग्य को किस तरीके से बढ़ाते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आपको इस समय जरूर बनानी पड़ेगी, ताकि आपके भाग्य में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जो शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्येश पर पड़ रही है, उसका दुष्प्रभाव आपको न झेलना पड़े। वहीं आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। लॉटरी और सट्टे से इस समय आपको दूर रहना आवश्यक है, तो इन चीजों से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य करें उसमें सतर्कता रखें। देखिए, ऋण लेने की नौबत भी आ सकती है, परंतु लोन लें
तो बहुत सोच समझ कर लोन लें, ऐसा ना हो कि आगे आने वाले टाइम में आप अपना लोन चुका ना सकें। इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में, यानी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कोई जॉब में है, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विशेषकर जो पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, खनिज विभाग से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर वाटर वर्क्स में लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। बॉस से आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके कार्यों से वो खुश हो सकते हैं, कोई काम आपका बहुत अच्छे से हो सकता है। यदि आप कोई पानी से रिलेटेड कंपनी में काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं सफ़ेद चीज़ों से रिलेटेड कोई भी आप काम करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वाइट चीज़ों का बिजनेस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यानी ओवरऑल व्यवसाय की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा और नौकरी में भी आप सुचारू रूप से अपने काम को करते चले जाएंगे, जिससे आपके अथक प्रयासों को नोटिस किया जाएगा और आपके प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बनेंगे। ओवरऑल व्यावसायिक तौर पर ये महीना बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है और करियर की दृष्टि से आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये महीना आपके लिए शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, जीवन साथी के स्थान के स्वामी यानी सप्तम स्थान के आपके स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, पश्चिमगामी हो गए, मीन राशि में चले गए। तो एक तो वो 6th हाउस में जाकर बैठे, पर मंगल का 6th हाउस में बैठना इतना खराब नहीं होता है, अच्छा माना जाता है। पर मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी और उसके बाद वो सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो सप्तम भाव को थोड़ा सा फ्लक्चुएट जरूर करेंगे। इस समय जीवन साथी के साथ में कुछ मतभेद हो सकते हैं, छोटे छोटे झगड़े होना, कुछ ईगो प्रॉब्लम हो जाना, कुछ कहने सुनने में प्रॉब्लम होना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। परंतु लव रिलेशनशिप में भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ में आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए और आपका रिश्ता टूट सकता है। तो ऐसी समस्या आपको छोटी छोटी अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस थोड़े से कम इस महीने हैं, इसीलिए आपको इस महीने इंतजार करना पड़ेगा अपने जीवन साथी के लिए। ये महीना बहुत ही संभल कर चलने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आप काम करें तो बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़े। जीवन साथी का नाम पार्टनरशिप में नहीं डालना है, आपको अपने नाम से ही काम करना है। यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये महीना थोड़े से मिले जुले परिणाम जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य संबंधी ये महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। यदि आपके थायराइड, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम आपको ज़्यादा रहता है, यदि आपको नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो आपको वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। परंतु आपको इस समय अपने ब्लड से रिलेटेड, यदि ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड यदि आपको ब्लड की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपको किसी प्रकार के समस्याएं आपके जीवन में रक्त से संबंधित है तो उसमें आपको कुछ समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। इस समय वाहन चलाएं तो सावधानी से चलाएं, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा है और खून गिरने के मतलब सर में क्लॉट हो जाना, हार्ट में क्लॉट हो जाना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए संभल कर आपको इस मामले में रहना पड़ेगा। परंतु यदि आपने लापरवाही नहीं की, मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जरूर जोड़ें और जॉगिंग जरूर करें, ताकि आपके जीवन में ये जो समस्याएं आ रही है वो समस्याएं नहीं आएगी। स्फूर्तिवान आप अपने आप को महसूस करेंगे और जब हम बिल्कुल फिट होते हैं तो हमारे जीवन में आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस महीने आपको रखना पड़ेगा। तो ये था तुला राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। तो आपने देखा तुला राशि वालों के लिए कुछ मिले जुले परिणाम ये महीना लेकर आया है। कई चीज़ों के अंदर चीज़ें थोड़ी सी सोच समझकर चलने पर ही, सावधानी रखने पर ही ये महीना आपके लिए सही रहेगा, अन्यथा कठिनाइयाँ आपको इस महीने झेलनी पड़ेगी। तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आपके जीवन को सुखद बनाएंगे, आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। सबसे पहला तो आपके इस महा कुंडली के अगर मैं बात करूं तो मंगल
इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा आपको दाम्पत्य जीवन में जो मधुरता के भाव कम हो रहे हैं, कुछ खटपट हो रही है, कुछ समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है, अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में इतनी अच्छी ट्यूनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए गौरीशंकर रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। और यदि आप कात्यायनी यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखते हैं, कात्यायनी यंत्र पेंडेंट में यदि आप गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन को आज ही नहीं, लॉन्ग लाइफ बहुत ही अच्छा रखेगा। एक ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाएगी और अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी हो जाती है तो किसी भी प्रकार की समस्या दाम्पत्य जीवन में नहीं आती। तो पहला उपाय तो आपको ये करना है। दूसरा उपाय, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अगर ठीक करना चाहते हैं तो धन की पोटली हमारे द्वारा बनाई गई है, उसमें बहुत सारी धन प्राप्ति के उपाय डाले गए हैं। उस पोटली को आपको यथावत अपनी तिजोरी में रख देना है और साल भर रख के कोई भी शुभ मुहूर्त हो तब आपको उसे वापस चेंज करना है। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको होगी। तो ये उपाय, दोनों उपाय आपको जरूर करना है ताकि आपके कार्य क्षेत्र में आप प्रगति कर सकें और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के भाव बने रहें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।